नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। इस वीडियो में आज दोस्तों मैं एक्सेल के कुछ शॉर्टकट की के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से कर लेंगे और इसको आप सीख लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने ऑफिस के काम को बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी कर लेंगे। चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपके बिज़नेस का काम हो, चाहे जैसा भी काम हो आपका जो एक्सेल में किए जाते हैं, तो उसको आप बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से कर लेंगे। दोस्तों बिना देरी किए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट कीज़ हैं जिसका इस्तेमाल करके दोस्तों हम एक्सेल के अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी कम समय में कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक्सेल की फ़ाइल खोल रखी है जो किसी के सैलरी का ड्यू और डिफरेंस, जो उनके जो सैलरीज होती है उसमें अगर कभी कभी इंक्रीमेंट लगती है तो उसमें कुछ अंतर आते हैं दोस्तों। तो उन्हीं अंतरों का एक ये बनाया गया है ताकि उनको जो उनकी सैलरी में अंतर जो था उनका एरियर का पेमेंट हो सके। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि वो कौन से ट्रिक है दोस्तों। कि आप जैसे कि देख सकते हैं ये दोस्तों ये एक डेटा है जिसमें कुछ कुल मिला के ये 15 ये रो कॉलम्स बने हुए हैं। अगर इससे ज़्यादा कॉलम रहे और अगर मैं कहूँ कि इस ए नंबर कॉलम से आपको ओ नंबर कॉलम पे आना है तो जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अगर यही डेटा बहुत बड़ा हो और करीब यहाँ आके ख़त्म हो तो इसका संख्या आप दोस्तों बहुत ही लंबी होती है। मैं इसकी गिनती करा दूं आपको तो ये करीब 16,370 कॉलम है। तो यहाँ पहुँचने में माउस से तो क्लिक कर नहीं पाएंगे दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका एक छोटा सा आसान तरीका है दोस्तों कि हम अपने कीबोर्ड में आते हैं और कंट्रोल के साथ जो एरो की होते हैं लेफ़्ट और राइट के, उसकी मदद से हम आगे और पीछे जा सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो की प्रेस करेंगे दोस्तों तो हम जो है इस वाले लास्ट वाले कॉलम पे तुरंत ही आसानी से पहुंच जाएंगे दोस्तों। और उसी प्रकार अगर दोस्तों हमको इस टेबल के एकदम बिल्कुल नीचे जाना है, फिर हम कंट्रोल के साथ हम जो है डाउन एरो की दबाएंगे, बिल्कुल एकदम नीचे पहुंच जाएंगे। और अगर हमको इस टोटल की तरफ आना है तो राइट एरो की दबाएंगे, हम तुरंत टोटल के पास पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो इसकी मदद से हम अगर डेटा बहुत बड़ा है, करीब लाखों का डेटा है, हज़ारों का डेटा है और उसके एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है, तो इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से और कम समय में पहुंच जाएंगे। वरना हम यहाँ से इस जो ये स्लाइडर दे रखा है इसकी मदद से हम वहाँ तक पहुँचते हैं या फिर हम माउस से ड्रैग करते करते फिर वहाँ पहुँचते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। तो इसकी मदद से हम जल्दी से जहाँ भी पहुँचना है और मतलब कम समय में हम एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच सकते हैं। और देखिए अब जैसे कि इसमें मुझे अगर वो लगाना हो जिसमें से कोई बॉर्डर नहीं लगा, तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि इसको फिर माउस से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से या फिर इस तरीके से, जैसा भी चाहेंगे। तो इसका एक आसान तरीका है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर रखा और शिफ्ट कंट्रोल के साथ एरो की जैसे ही दबाते हैं दोस्तों तो जहाँ तक डेटा बना होता है वो वहाँ तक जैसे जैसे डाउन करते जाएंगे वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है और हमको इस पर अगर बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पे बॉर्डर लगा लिए। तो देखा दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोगों ने बॉर्डर को लगा लिया। एक तरीका तो होगा ये दोस्तों यहाँ से यहाँ आने का। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमको कहें कि अगर कोई इसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी मैंने इसको सेलेक्ट करके इसमें मैंने बॉर्डर लगाया, उस तरह के अगर कहा कि इसमें सेलेक्ट करना है और बॉर्डर अभी नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट के साथ कंट्रोल को प्रेस करेंगे और वही राइट एरो पे लेफ्ट एरो की मदद से हम एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे। और जब इससे चलेंगे दोस्तों तो ये पूरा सेलेक्ट करते हुए चलेगा। जैसे कि मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये पूरा डेटा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, सेलेक्टेड है डेटा, देख लीजिएगा दोस्तों। और फिर जैसे ही मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो जहां तक ये डेटा बना हुआ है वहां तक ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हमें इसमें से बॉर्डर को अगर रिमूव करना है तो हम बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही कम समय में हम लोगों ने जहां से
बॉर्डर को रिमूव कर लिया। हमारी अगली ट्रिक ये है दोस्तों कि इसमें फ़िल्टर लगाना हो अगर, तो हम उसमें किस तरह से फ़िल्टर लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ भी हमको फ़िल्टर लगाना होगा उसको, अगर हमको सिर्फ यहाँ पे फ़िल्टर लगाना हो तो सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, और अल्ट के साथ एक बार डी और 2 बार एफ दबा देंगे दोस्तों। तो देखिए आप तुरंत से फ़िल्टर लग गया दोस्तों। और इसके बाद जो भी चाहेंगे हम डेटा को जैसे चाहेंगे उसे हम इसमें फ़िल्टर लगा के डेटा को छांट सकते हैं। केवल यहाँ फ़िल्टर लगाना होता है, यहाँ भी फ़िल्टर लग सकता है दोस्तों। जहाँ भी हम चाहेंगे फ़िल्टर बिल्कुल लगा सकते हैं आसानी से और डेटा को छांट सकते हैं दोस्तों। तो हमारी अगली ट्रिक है दोस्तों कि ये हो गया कि इसमें से कुछ डेटास को कलर करने, कुछ नंबर्स को। तो जैसे कि हमें केवल ये जो एक तरह के डेटा है, जैसे ये 35 रुपए का ये डेटा है, केवल हमको इनको अलग अलग कलर में करना है। तो फिर जनरली क्या होता है कि हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पीला ले लिए, फिर इसको यहाँ पे किसी और, फिर अगर इसको फिर से पीला करना है तो फिर पीला इस तरह करते हैं। ये हुआ कि नहीं, इसको भी पीला करना है तो इसका एक शॉर्टकट सा की है दोस्तों। अपने कीबोर्ड का F4 की जैसे ही प्रेस करेंगे वो अपने आप इसको बिना टच किए इसको ये पीला कर देगा। अगर अब केवल इन सबको पीला करना है, फिर इसको हम सेलेक्ट करके दोस्तों F4 ले लेंगे, या तो इस तरह सेलेक्ट कर लिया, या तो फिर मैंने जिस तरह बताया शॉर्टकट की से ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। F4 दबा दीजिए, पीला हो गया दोस्तों। यहाँ भी पीला करना है, फिर वही केवल इतना ही पीला करना है, फिर F4 दबा दिए दोस्तों, देखिए पीला हो गया दोस्तों। अब ये हुआ कि नहीं, इसको अगर हम बड़ा करना है 35 को, तो हम फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके दोस्तों फिर हम F4 दबा देंगे। देखिए वो उसी साइज़ में ये बड़ा करते हुए चला जाएगा जिस भी नंबर को हम कर लेंगे। और ये तब तक काम करेगा दोस्तों जब तक हम कोई दूसरा एक्शन नहीं कर लेते हैं। तो इस F4 की का मतलब एक्सेल में ये होता है कि जो लास्ट एक्शन होता है उसको रिपीट करता है। तो इसकी मदद से दोस्तों हम जो भी लास्ट एक्शन है उसको अगर रिपीट करना हो तो जैसे ही F4 दबाते जाएंगे दोस्तों, देखते रहिए, ये देखिए पूरा डेटा जो है फट 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 ये उसी साइज़ में होते हुए चला जा रहा है। तो एक इस की मदद से दोस्तों हम जल्दी जल्दी से अपने काम को आसानी से कर लेंगे दोस्तों। हमारा अगला शॉर्टकट की ये होगा दोस्तों कि अगर जैसे कि इसमें 3 सीट है, आप देख सकते हैं, और यहाँ सीट की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब करीब हम लोगों ने 11-12 सीट ले ली और हम 1 नंबर सीट पे हैं, अगर 2 नंबर सीट पे हमको स्विच करना है दोस्तों या जाना है, तो उसके लिए फिर दोस्तों ये होता है कि हम यहाँ से माउस से इस पर क्लिक करते हैं या फिर यहाँ क्लिक करते हैं, तब हम उस पर जाते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट सा की है दोस्तों, हम कंट्रोल के साथ पेज अप और डाउन का जो की होता है हमारे कीबोर्ड में, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो हम एक सीट से दूसरी सीट पे मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए दोस्तों, मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन को जैसे ही प्रेस करता हूँ तो हम लोग अगले सीट पे पढ़ते रहते हैं, और जैसे ही पेज अप हम प्रेस करते रहते हैं दोस्तों तो वापस से हम पुरानी एक एक सीट फिर पीछे आते रहते हैं। तो इसकी मदद से दोस्तों हम बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। हमारा अगला ट्रिक ये है दोस्तों कि मैं एक बड़ा सा डेटा ले रहा हूँ, करीब इसमें देख सकते हैं 1379 डेटा है। और जैसे कि अगर इस नंबर को अगर हम डिलीट कर देते हैं दोस्तों, अब इसकी नंबरिंग करनी है तो दोस्तों जनरली क्या होता है, या तो लोग जिसको आता है वो तो वो इस तरह कर लेते हैं, या फिर इसको ट्रैक करते हुए लोग ले आते हैं यहाँ तक, और जैसे ये सिर्फ एक नंबर को ही करने वाला, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो ये इस तरह का नंबर क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका ये है दोस्तों कि हम इस पर पूरा बॉर्डर लगा लेते हैं एक बार दोस्तों। ऑल बॉर्डर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम उसी नंबर को फिर से करके दिखा लेते हैं दोस्तों। अगर सिर्फ यही 2 नंबर को ही लगातार 2 नंबर ही टाइप करना है दोस्तों, तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि हम अपने कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करेंगे, और ये जो यहाँ कॉर्नर वाला ये जो दिख रहा है बटन, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जहाँ तक ये डेटा होगा ये वहाँ तक 2 को रिपीट कर देगा। अगर हमें नंबरिंग करनी है तो 1 और 2 को फिर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और फिर वही अल्ट की को प्रेस करते हुए जब इस तरह का प्लस बन जाए
इस तरह का प्लस। तो 2 बार अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये नंबर जो होगा वो कंटिन्यूस वे में अंतिम तक, जहाँ तक ये कॉल ये डेटा बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1379 तक ये डेटा बना हुआ है, ये इस नंबर को फिर से रिपीट कर देता है दोस्तों। तो इसकी सहायता से भी दोस्तों हम आसानी से एक डेटा से दूसरे डेटा पे नंबरिंग कर सकते हैं और कम समय में, बहुत ही कम समय में दोस्तों हम नंबर को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले ट्रिक के बारे में। हमारा अगला ट्रिक होगा दोस्तों वो नंबर फॉर्मेटिंग से संबंधित है। जैसा कि आप ये नंबर देख सकते हैं, तो एक साधारण वैल्यू में ही बना हुआ है। इसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी दशमलव, कोई भी कॉलम या कोई भी कॉमा नहीं लगा हुआ है। जैसे कि अगर इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो हम यहाँ से यहाँ पे लगाते हैं परसेंटेज, इस तरह से आके इस तरह से करके कुछ हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर सिर्फ परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और जो हमारे कीबोर्ड में परसेंटेज का नंबर होता है, यानी 5 नंबर का जो बटन होता है नंबर की में, जो कीबोर्ड के ऊपर की तरफ दे रखे होते हैं, अगर हम उसको जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये अपने आप परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको वापस से, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये रुपए में जो हमारा डॉलर का साइन जो होता है 4 नंबर, अगर उस तरह के अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपए के वैल्यू में, तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम इस 4 नंबर की को दबाएंगे दोस्तों, तो देखेंगे आप कि यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल जो है आगे लग जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको वापस से नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम 1 नंबर की को दबाएंगे दोस्तों। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, ये वापस से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा बिल्कुल किस तरह हम आसानी से अपने बड़े से बड़े वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे हम चाहें इस पूरे वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो वही कंट्रोल शिफ्ट और 1 जैसे ही दबाएंगे, ये सारा का सारा वैल्यू दोस्तों नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ कॉमा फॉर्मेट में आ जाएगा। एक्चुअली ये वैल्यू जब 1000 के ऊपर आते हैं दोस्तों, तभी कॉमा फॉर्मेट काम करता है। वैसे कॉमा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है दोस्तों। देखिए, मैं सारे वैल्यू को कन्वर्ट करता हूँ, तो देखा दोस्तों आपने, बिल्कुल जस्ट 1 क्लिक में, मतलब हमारे 1 सेकंड से भी कम समय में हम लोगों ने पूरी डेटा को नंबर फॉर्मेट में कॉमा के साथ और डेसिमल के बाद जो है 00 का फॉर्मेट में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले तरीके के बारे में। तो हमारा अगला तरीका ये हो जाएगा दोस्तों कि जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पे, जैसे ये 2017 लिखा हुआ है और 2017 यहाँ तक है, तो दोस्तों इसके लिए या तो फिर जनरली हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ तक लाकर फिर पेस्ट करेंगे, या फिर इसको यहाँ पे लेकर और यहाँ कॉर्नर से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करके छोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये इस तरह का हो जाएगा। तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका ये है दोस्तों कि हमें जहाँ तक इस वैल्यू 2017 को अगर हमको ड्रैग करना है, वहाँ तक लेके कंट्रोल के साथ जैसे ही हम डी को प्रेस करते हैं, तो देखिए दोस्तों वो जहाँ तक हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वहाँ तक ये 2017 उसने लिख दिया। अगर हम चाहते हैं कि 2017 पूरा एंड तक आ जाए, तो हम एंड तक आके दोस्तों यहाँ तक कंट्रोल डी को जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ तक वो 2017 को रिपीट कर देगा। अगर यहाँ चाहते हैं कि नहीं, अलग अलग ईयर वाइज जैसे जैसे ईयर बने हुए हैं उस तरह से ये लिखे, तो यहाँ 2018 है, तो जहाँ तक 2018 है, जहाँ तक हम 2018 चाहते हैं, ये जहाँ तक 2018 हो रहा है, जहाँ पर हम जैसे कंट्रोल डी दबाएंगे दोस्तों, 2018 यहाँ तक लिख देगा। अगला है 2019, तो 2019 जहाँ तक चाहेंगे दोस्तों, वहाँ तक ये 2019 को रिपीट कर देगा। देखिए दोस्तों, तो देखा आपने कि बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम चीज़ों को आसानी से इस कमांड का यूज़ करते हुए कर लेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और मज़ेदार टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।